मीन राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है, लेकिन अब आपके दुख दूर होंगे, क्योंकि हमेशा सबका समय खराब नहीं होता है, हमेशा सभी का समय अच्छा नहीं होता है। सबका समय बदलता है, सबका कर्म भी बदलता है, सबका समय बदलता है। तो ये जो समय आपका आपने जो गुजारा है वर्ष 2024 तक और अभी भी कुछ समय तक, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण जब तक रहेगा 29 मार्च 2025 तक, बहुत कम समय बचे हैं। तब तक थोड़े से परेशान, चिंतित, उदास, टेंशन आपको घेरे रखेगा, क्योंकि शनि की 7.5 अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव प्रभाव देने वाला समय माना जाता है, लेकिन ख़ास करके प्रथम चरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ राशियों पर भी डिपेंड करता है। अब आपके बारे में बता दें, आपके जो इस समय द्वादश भाव में बैठे हैं शनि, तो द्वादश भाव में शनि बैठे हैं तो तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखकर आपके परिवार में, आपके धन में एकदम से परिवार में तनाव, भाइयों से झगड़े, घर में किसी से नाराज़गी, साथ साथ धन को लेकर परेशानी, चिंता, टेंशन, ये सब आपको दिए रखेगा। साथ साथ ये जो समय आपका है, आपके वाणी भी बहुत गलत बात कहेंगे, यानी आप कुछ लोगों को कुछ बुरा भी बोल सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय जैसा कि सप्तम दृष्टि से शनि की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है, ये भी आपको बहुत नुकसान करेगा। ये आपको नुकसान कर भी रहा है, अभी भी आपको नुकसान कर रहा है। जैसे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाए हुए है, टेंशन में आप हमेशा रह रहे हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, थोड़े बहुत ही सही लेकिन खराब कर देता है। अब आप इतना परेशान है, यहाँ तक कि आपके जो नवम भाव भी है शनि की दशम दृष्टि से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत साथ कहीं किसी भी कार्य में नहीं मिल रहा होगा। अब ऐसे में तो परेशान आप होंगे ही, लेकिन बादशाह कैसे बनाएगा ये आप समझिए, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला चरण जब समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से शनि आपके जीवन के प्रथम चरण से दूर हो जाएंगे और आपको आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत को देख रहे थे शनि और द्वितीय धन भाव को भी देख रहे थे, प्रॉपर्टी भाव को भी देख रहे थे। तो किस्मत साथ अब आपको मिलना शुरू होगा। प्रॉपर्टी भाव से नज़र हटेगी तो प्रॉपर्टी में इजाफा होना शुरू होगा। अब आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। दूसरा चरण होगा तो वो कुछ और जगहों पर प्रभावित आपको करेगा। लाभ कहाँ देगा पहले ये समझिए। दूसरे चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव आपके द्वितीय भाव से हट जाएगा और बाकी ग्रहों का प्रभाव वहाँ बन जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये समय आपके लिए धन में इजाफा कराएगा। शनि केवल शनि की 7.5 में ही परेशान नहीं करते हैं। शनि की 7.5 ना भी रहे तो शनि आपके पर्सनल कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होता रहेगा। शनि मीन राशि वालों के लिए लाभ के स्वामी होते हैं, इसलिए शनि यदि नीच के होकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे, बहुत मेहनती हैं, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा नहीं होगा। इसी कारण से इस तरह की समस्या आपको प्रभावित कर रहा है। तो आपको परेशान तो होना ही पड़ता है, परेशानी तो झेलनी ही पड़ती है। इसलिए तो हमने कई बार आपको बताया है कि शनि की 7.5 हो या ना हो, आपको शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। अभी आपको हम उपाय बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। यदि आपने ये वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को बेहतर बना लेंगे, जिससे शनि की 7.5 से या शनि से संबंधित कोई डर आपको नहीं सताएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक कर दें। तो अभी जो है आपका नवम भाव एकदम क्लियर हो जाएगा, छूट जाएगा शनि की 7.5 के प्रभाव से। तो किस्मत का साथ अब आपको मिलना शुरू होगा। हर क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि आपका काम बनेगा, हर क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगा, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहेंगे। साथ ही साथ धन भाव भी आपका बेहतर रहेगा, यानी शनि के प्रभाव से दूर रहेगा। तो अब आपको समझ ले कि एकदम से समझ ले कि धन में इजाफा कराएगा, प्रॉपर्टी बना पाएंगे, नए कार्य में इस समय आपको मन लगेगा। जॉब के लिए आप इस समय प्रयास करें। वैसे तो दशम भाव में दृष्टि रहेगी शनि की भी, तो शनि की जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ नुकसान होता है। तो एक बात और बता दें, गुरु की भी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो जो नुकसान शनि करेंगे वो भरपाई गुरु करेंगे। तो आने वाले समय में आपके लिए नौकरी का बड़ा अच्छा समय शुरू हो जाएगा।
साथ साथ प्रॉपर्टी इजाफा में भी आप इस समय बड़े महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। खूब पैसे कमाने की प्लानिंग करेंगे, उसमें लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको नौकरी व्यवसाय हर क्षेत्र में जहां इनकम की बात हो वहां लाभ शनि के प्रभाव नहीं रहने से आपको मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो शनि की दृष्टि रहेगी वो कुछ नुकसान कहाँ करेगा, ये समझ लीजिए कि शनि की जो दृष्टि रहेगी वो सबसे पहले तो आपके दुख दूर होंगे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति में बदलाव होंगे। जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाएगा शनि की 7.5 के दूसरे चरण में। और स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशान आप चल रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा। अब नुकसान के बारे में बता दें कि शनि के दूसरे चरण में नुकसान क्या होगा कि शनि आपको क्रोध बहुत दिलाएंगे, क्योंकि तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे प्रथम भाव में आकर, तो क्रोध बहुत आएगा। साथ साथ आपके घर परिवार के ही कोई ऐसे सदस्य जो आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको क्रोध की वजह से उनसे भी रिश्ते खराब आप करेंगे। खास करके जीवन साथी से आपका रिश्ता खराब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके सप्तम भाव की जो दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही रहेगी। सप्तम भाव यानी जीवन साथी। अब ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्ते खराब होने की संभावना रहेगी। यदि आप अपने पार्टनर से दूर हैं, मतलब दूर होना चाहते हैं, रिश्ते अलग करना चाहते हैं, तो सेपरेट होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका समय शुरू हो जाएगा, आप सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सेपरेट नहीं होना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो में बताए उपाय जरूर कीजिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं कुछ किसी बात को लेकर, तो इस तरह की स्थिति होगी। जहां हमने बताया कि जॉब में थोड़े परेशानी होगी, लेकिन आपको लाभ देंगे गुरु। अब यहाँ इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो समस्या आपके दूर हो जाएंगे। और आपको बता दें कि अब आपके जो परेशानी आपने झेला है, जो परेशानी अब वो दूर होंगे, तो आप खूब अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, खुद का बिजनेस हो तो खूब तरक्की करेंगे। नौकरी भी आप प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी 29 मार्च के बाद। और 29 मार्च के बाद आपको जॉब लगने की, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। संपत्ति भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा। साथ साथ इस समय आपके कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्रा भी आप खूब करेंगे, विदेश यात्रा आदि खूब आप करेंगे। कर्ज जो भी आपने लिया है उससे मुक्त हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अपने घर में या समाज में बहुत सम्मान भी प्राप्त करेंगे। अपने दम पर आप संपत्ति बनाएंगे, धन बनाएंगे, धन में इजाफा करेंगे। किस्मत हर तरह से आपको यहाँ साथ देगा। रिश्तेदार भी जो आपसे छूट चुके थे, दूर हो चुके, तो अब आपके साथ आना चाहेंगे आपकी अच्छाइयों के कारण, क्योंकि वैसे भी मीन राशि के लोग बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। अब आपको दूसरे चरण का जो नुकसान की बात हमने बताया, उससे बचने के लिए बहुत सरल उपाय आप समझ लीजिए। उससे बचने के लिए दूसरा चरण आपको प्रभावित ना करे और शनि हमेशा आपके अच्छे रहें, केवल दूसरे चरण तीसरे चरण ही नहीं, शनि की 7.5 के बाद भी शनि आपके अच्छे रहें, तो इसके लिए आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। जहाँ मित्रों, शनिवार के दिन 14 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण कर लेते हैं शनि मंत्र को पढ़कर, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त कल्याण करता है, शनि को मजबूत कर देता है। इससे आपके जीवन बेहतर होते हैं। आगे बात करें तो आप यदि मंत्र पढ़ते हैं ओम प्राम प्रीम प्रम शह शनिश्चराय नमः, तो इस मंत्र को 40 दिनों में 19,000 बार, मतलब 40 दिनों में 19,000 मंत्र का जप हो जाना चाहिए। अब 40वां दिन आपने 19,000 पूरा कर लिया, किसी भी तरह से 40 दिन में 19,000 पूरा कर लेते हैं, तो 41वां दिन आप 41वां दिन या जब उसके अगले 40 दिन के बाद जो शनिवार पड़े, उसमें 11 बार मंत्र पढ़कर शनि का ध्यान करके आप शनि से संबंधित कुछ भी जो दान हो सके ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, दान में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो काला तिल दान कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। इतना तो कर सकते हैं, 40 दिनों में 19,000 बार मंत्र पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। अब याद रखें कितना आप पढ़ रहे हैं। अब यदि ये भी संभव आपसे नहीं है तो शनिवार के दिन उपवास करें, ये करना अच्छा है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो धतुरे, जिसे आप जानते होंगे, जो शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं धतुरे, धतुरे का जो पौधा हो उसका जड़ ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, गुप्त रूप से आपको लेना है, कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, जाने भी तो टोके नहीं, टोके भी तो आप बताएं नहीं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। शनिवार से पहले एक दिन पहले तोड़ ले, शनिवार को उसको धोकर शुद्ध करके पवित्र करके धूप दीप आदि दिखाकर पूजा करके काले कपड़े में बांधकर पुरुष अपने बाएं भुजा में बांध लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
इससे आपको इतना लाभ मिलेगा कि समझ लें कि शनि से संबंधित परेशानी दूर होंगे। तो इस तरह से उपाय करके अपने परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। समय आपको बहुत कुछ आगे, आपका समय बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।